अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। क्वेश्चन कर रहे हैं हम 6 और मैथ है साइंस ग्रुप का। ठीक है, उसकी 1.3 स्टार्ट की हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड 3a - 2b। ये ए वाली मैट्रिक्स है, ये बी वाली है। वो कह रहे हैं ए वाली मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, बी वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है, यानी मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 2 0 जार 0, माइनस माइनस वो बाद में करेंगे, पहले सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16। अभी हम माइनस को नहीं चल रहे क्योंकि हम माइनस नहीं कर रहे, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी 2 के साथ, -2 के साथ नहीं किया। आप देखें ये लिखा हुआ है 3। अब हम कॉलम वाइज कर रहे थे ना, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर रहे थे। 3 - 0 9, ये माइनस और ये माइनस, +6। अब -6 और 12 है दूसरे कॉलम में। अब ये देखें यहाँ माइनस है तो -14, यहाँ माइनस है, यहाँ भी कुछ प्लस है तो माइनस ही लग जाएगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास फिर स्पेस कोई नहीं है नेक्स्ट आगे लिख लेती हूँ। 3 में से 0 3, 0 नहीं होता 9th क्लास, माइनस करके 3 आएगा। 9 and 6 15, -6 और 14 20, 14 15 16 17 18 19 और 20, यस -20। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वाले का कैलकुलेटर पर करके देख लें, वो आपको -20 शो करेगा। 16 में से 12 13 14 15 और 16 4, -4। ये ले जी, ये आपका आंसर आ गया। लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं है, जस्ट उन्होंने कहा था 3a - 2b फाइंड करें, तो ये आपका जवाब आ गया। चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 1.3 कर रहे थे, यस 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का 3 - 20 15 एंड -4। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, वो कह रहे हैं ए का ट्रांसपोज लें, फिर बी का ट्रांसपोज लें, फिर ए वाले ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बी वाले ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले ट्रांसपोज सॉल्व होगा, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये बी। ट्रांसपोज में आप चाहे कॉलम को रो में लिख लें, चाहे रो को कॉलम में लिख लें। अब 1 और 3 को इस तरह लिख लेती हूँ, ये कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम को रोज़ में लिख लेती हूँ। ये ऐसे है, इसे लटा देते हैं 1 और 3। फिर ये कॉलम ऐसे रोज़ में लिख लेती हूँ, -2 और 4। ठीक है, अब यहाँ भी कॉलम को रोज़ में ही लिखने लगी हूँ, 0 और -3 7 और 8। ठीक है, ये खड़ा था, इसको लौटा दिया अब ये ट्रांसपोज हो गया, तो इस वजह से टी ख़त्म हो गया। अब आगे से बिल्कुल उसी तरह जिसना पहले किया था। 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 2 3 2 जार 6 और 4 2 जार 8, 3 0 जार 0 7, 3 जार 21, 3 3 जार 9 और 8 3 जार 24। ठीक हो गया, ये -9 है ये। अब जब हम माइनस करेंगे तब प्लस माइनस सॉल्व करेंगे। अब हम कॉलम वाइज माइनस कर रहे थे, ये -2, ये 2 लिखा हुआ है, ये -4 लिखा हुआ है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अगला का लिख दें 0 और 21। फिर ये अगला कॉलम लिखा 6 और 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कोई साइन है तो वही लग जाएगा जो मिड में है। अब 2 में से 0 2, 21 में माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 21 में 4 जमा कर लें, 21 22 21 22 23 24 25, यस 24 5। और 24 में से 8 माइनस कर दें, 9 10 11 12 13, अच्छा 14 में से 8 निकाल लेना, 9 10 11 12 13 14 16 24 25 26 27 28। पहले ऊपर वाला ऐड कर लेना, 6 और 5 कितना हो गया 9 15 जी। और 14 में से 24 में से 8 निकाल देने हैं, तो यहाँ से कैरी लिए 14 बना दिया, यहाँ बना गया 16 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, यस साइन बड़ी वैल्यू का आपके पास। आप कैलकुलेटर से कर लें, 2 - 25 15 और 16। नेक्स्ट का 2 15, हाँ ठीक है, -25 और -16। ये आंसर भी आपका ठीक हो गया। ये सेकंड पार्ट था, ये भी सॉल्व हो गया, ईजी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वो आपसे कह रहे हैं कि एक ये मैट्रिक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। सेकंड दी हुई है, उसको कहा 3 से मल्टीप्लाई करें। कहते हैं जब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इन्हें ऐड करें, ऐड करने के बाद वो इसके इक्वल आएगी, नहीं भी आएगी तो हम लिख देंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट 3 स्टेप में ये लिखा हुआ है। अब ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ये माइनस है, 9 2 ज़ा 18, ठीक हो गया। 3 को 1 से काट दें, 3 1 ज़ा 3, 3b, यहाँ ए है, ये 9 नहीं है, सॉरी मैं बताऊँ क्या हो गया, 2a, 9 क्लास नज़र आ जाएगा ना अब, ये 2a है, ये मैंने ये लिखा ही इस तरीके से, मुझे 9 लग रहा था, 2a। ये b देख के मुझे याद आया, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, ये माइनस हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। अब हम इसे प्लस माइनस करेंगे, कॉलम वाइज कर रहे थे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -6 है, +3 और +20, 2a, 6 +24, ठीक है, 4 +3 -6 +24, 8 और यहाँ पर है 2a, 8 +3b ±12, ठीक है। इस तरह भी देखें, 4 +3 था तो 8 +3b -6 +24 और 2a -12। आप देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इक्वल नहीं लगाएंगे, एक ही क्वेश्चन में 2 दफ़ा इक्वल नहीं लगेगा, ये ऑलरेडी लगा हुआ है ना अंदर। अच्छा, 4 और 3 7 हो गया, यहाँ भी 7, मतलब ये 7 7 खत्म हो जाएगा। 24 में से 6 काट कर देंगे तो 18 ही आएगा, करके देख लें। 24 +24 और -6, ठीक है। कैलकुलेटर ले, +24 माइनस क्या था 6, कैलकुलेटर पर माइनस नहीं आ रहा, शुरू में +18 आ रहा है, ठीक है। अब ये तो b है, अब हमारे पास कौन सा b वाली वैल्यू है जो इसमें सॉल्व हो जाएगी, तो ये ऐसे ही लिखूँगी, 8 + 3b और 2a -12, ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा 7 और 18, 10 और 1 के। 7 7 से कट हो जाएगा, 18 80 से कट हो जाएगा। अब ये जो साइड बाज की है 8 + 3b, वो इक्वल आ जाएगी ये सेकंड वाले कॉलम के 10 के। इधर एम्प्लॉयज़ यूज़ कर लेते हैं, एक स्टेप हमने रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर मैं गैप दे देती हूँ। अब यहाँ पर है 2a -12, ये सेकंड है ना, तो ये भी सेकंड के इसके इक्वल आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल सकती है, यहाँ से b की निकल सकती है, जो मर्जी पहले निकाले, पहले ये लिख लें। 3b अपनी जगह पर रहेगा, 10 है +8 है, उस तरफ जाकर -8 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2b इज़ इक्वल टू 2/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3, यस, b की वैल्यू ठीक है हमारी। आप देखें ये 2a है, -12 है, उस तरफ जाकर +12 हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 12 और 1 13, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 13/2। a की वैल्यू आ गई 13/2 और b की आ गई 2/3, आंसर। उन्होंने वेरीफाई करने को नहीं बोला, ये आपका आंसर अगर उनका था फाइंड a एंड b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 में वो कह रहे हैं वेरीफाई डैट, वेरीफाई करें कि a b को प्लस किया जाए और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर होता है अगर हम a का ट्रांसपोज पहले लें, फिर b का लें, फिर उन दोनों को ऐड करें उसके, ठीक है। अब ये मैंने लेफ़्ट साइड लिया, उधर ये a है, ये b है और बाहर ट्रांसपोज है, पहले ऐड ब्रैकेट सॉल्व होगी, मतलब पहले ऐड होगा, हम कॉलम वाइज ऐड कर रहे थे, ठीक है, 1 1 0 और 2। अब सेकंड ले लें, 2 और 1 प्लस और प्लस, 1 और 0, यहाँ से भी ये सेकंड ले लिया, तो आप ऐड कर लो, 1 2 का 2 2 और 1 3 और 1, यह आपके पास आ गया a + b। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज है, आप क्या कर रहे थे, कॉलम को रोज़ में लिख रहे थे ना, तो ये कॉलम लिखा हुआ है, इसको लौटा दो, ठीक है, ये भी कॉलम है, तो इसको ऐसे कर दिया, ये लेफ़्ट साइड आ गया आपकी। अब आप देखते हैं राइट साइड यही आती है कि नहीं, पहले वो कह रहे हैं ए का ट्रांसपोज लें, आप रोज़ को कॉलम में लिख रहे थे, कॉलम को रोज़ में लिख रहे थे, ये खड़ी हुई लाइन है, इसको लौटा दो, ये भी है 2 और 1, ठीक हो गया। इसको भी 1 एंड 2, अब ये 1 और 0, ठीक है ना, ये ऐसे लिखी हुई है, मैंने ऐसे लिख लिया, इसका भी ट्रांसपोज हो गया, इसका भी ट्रांसपोज हो गया। वो कह रहे हैं इसको ऐड कर दें, तो ऐड करने के लिए आप कॉलम वाइज कर रहे थे, ठीक है।
अभी मेरे पास स्पेस नहीं थे तो मैंने इधर ही 2 लिख दिया हुआ है। चले अब यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं। 1 और 1 क्या आ रहा है, ये इधर लिख रही हूँ। 1 और 1 क्या आ रहा है आपके पास, 2। ये रोज़ थी, ए मैट्रिक्स ठीक लिखा मैंने, 1 0 2 1। ये रोज़ थी, इसको कॉलम में लिख लिया। ये भी सॉरी, ये कॉलम था, इसको रोज़ में लिख लिया। फिर ये कॉलम था, इसको रोज़ में लिख लिया। ये कॉलम था, इसको रोज़ में लिख लिया। ये 1 और 2 था, ये +1 था, 0 और 1 था, 2 और 0 था जी। यहाँ पे गलती किया, 1 और 1, ये 2 होता है तो मैंने 1 ही लिखा हुआ है, गलत क्यों आ रहा है। ठीक हो गया। अब 2 और 1 यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, 2 3 2 1 2 3 2 1। ठीक है, नज़र आ रहा होगा ना। ये भी 2 3 2 1, यहाँ 1 1 था तो मैंने 1 नहीं लिख दिया था। ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, वेरीफाइड हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस माइनस करना है। वो कह रहे हैं कि पहले a माइनस बी करें फिर उसका ट्रांसपोज लें। तो a माइनस बी करते हैं हम, रो वाइज ही प्लस माइनस कर रहे हैं, कॉलम वाइज। ये पहला कॉलम लिख लिया, माइनस लगाया, यहाँ से ये सेकंड वाला लिख लिया। इसी तरह हम पहले ये सेकंड वाला लिख लिया, माइनस का अगले का सेकंड लिख लिया। अब देखें 1 में से 1 0 हो जाएगा, 2 में से -2 हो जाएगा, 2 में से 1 1 हो जाएगा, 1 में से 0 तो आपके पास आ जाएगा, 1 में से 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो अब इधर फिर मेरे पास स्पेस नहीं है, अब यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर रहे थे, कॉलम को रोज़ में लिख रहे थे। ये कॉलम लिखा हुआ है, इसको रोज़ में लिख दें। ये कॉलम लिखा हुआ है, इसको रोज़ में लिख दें। ये ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया। कैसे लिया, ये कॉलम लिखा हुआ था, इसको रोज़ में लिख दिया। अगला कॉलम लिखा था, उसको भी रोज़ में लिख लिया। ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई। आप राइट साइड में कह रहे हैं पहले ट्रांसपोज लें और फिर माइनस करें। ये कॉलम लिखा हुआ है, आप इसको रोज़ में लिख रहे थे। अगला कॉलम लिखा हुआ है, उसको भी रोज़ में लिख रहे थे। ये कॉलम लिखा हुआ है, इसे आप रोज़ में लिख रहे थे। ये कॉलम था, आप इसे रोज़ में लिख रहे थे। ठीक हो गया। अब ये आपका ट्रांसपोज तो हो गया। अब वो कह रहे हैं, ये देखो मैंने दरम्यान प्लस लगा दिया, फिर को जाना था गलत। उन्होंने कहा था ए का ट्रांसपोज ले, बी का ट्रांसपोज ले और फिर उन्हें माइनस करना है। यहाँ माइनस का साइन आता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। रो वाइज कर रहे, कॉलम वाइज कर रहे थे, 1 और 2 माइनस माइनस, सेकंड यहाँ से 1 और 1 ले लिया। ये आप दूसरा कॉलम ले लिया और इधर का भी दूसरा ले लिया। ठीक है, 1 में से 1 0, 2 में से 1 1, 1 में 0 में से -2 -2, 1 में से 0 तो 1। ठीक हो गया, ये वही आया 0 1 2 और 1, 0 1 -2 और 1। -2 क्यों आ रहा है भाई, यहाँ माइनस होगा कहीं। टू और 1 1 और 0। अब यहाँ पर था 0 सेकंड वाले में 1, यहाँ पर मैंने कॉलम ये रोज़ में था 1, ये कॉलम था तो 1 0 तो 1 0, फिर 2 और 1। ठीक है, 1 और ये कॉलम था 1 और 2 1 और 0। ठीक है, 1 -1 2 -1 0 -2 और 1 -0। 0 में से -2 आ रहा, माइनस का फ़र्क आ रहा। अब चेक करूँ आंसर, यहाँ पर था आपके पास 1 0 2 1, किसी के साथ माइनस नहीं है। a माइनस बी, ए वाली मैट्रिक्स थी 1 0 2 1 और बी वाली थी 1 2 1 और 0। ठीक होगी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, फिर 1 है और फिर 0 है। ठीक हो गया। जब आपने इसको 2 में से 1 माइनस किया तो 1 ही आ गया। यहाँ पे गलती है, ये देखें -2 इधर है तो मैंने इधर लगाया ही नहीं हुआ माइनस, ये है ना। जब इसका ट्रांसपोज लिया था हमने तो कॉलम को रोज़ में लिखा था तो माइनस आता था। अब आपका ठीक हो गया, 0 -2 1 और 1, 0 -2 1 और 1, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गए। सेकेंड, अब इसका नेक्स्ट है आपने क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होता है अगर जो गिवन मैट्रिक्स दी है ना उसका आप ट्रांसपोज ले लो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये गिवन मैट्रिक्स आपकी है ना, ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो वापस यही चीज़ आ गई।
ये आप याद रख लीजिएगा कि जो चीज़ दी हुई है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस से ही आ जाएगी, तो वो सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी लेफ़्ट साइड ली है मैंने। लेफ़्ट साइड में ए प्लस ए का ट्रांसपोज है और फिर होल ट्रांसपोज है। ये ए है, ये प्लस है, ये ए का ट्रांसपोज है, ये फिर होल ट्रांसपोज है। पहले ए वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई, इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो पहले इस ट्रांसपोज सॉल्व का रोज़ को कॉलम को रो में लिख रहे थे 1 0 फिर 2 और 1। ये ट्रांसपोज हो गया। अब ये देखें ये वाला टी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये बाहर वाला भी रहता है, वो कब सॉल्व होगा जब आप इसे ऐड करेंगे, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। अब ऐड हम कर रहे थे कॉलम वाइज 1 2, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब ये लिख लें 2 और 1 प्लस 0 और 1। ठीक है, अब देखते हैं 1 और 1 2 2 2 2। ये तो 2 2 2 2 आ गया। ठीक हो गया। अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना। जब आप ट्रांसपोज लोगे तो फिर भी तो यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि सिमिलर वैल्यूज़ हैं, रोज़ को कॉलम में लिख देंगे। ये आपकी लेफ़्ट साइड आ गई। अब देखते हैं राइट साइड आती है कि नहीं आती। अब वो राइट साइड में कह रहे हैं कि पहले ए का ट्रांसपोज ले, मैंने कहा था वही चीज़ आ जाएगी। चलो पहला पूरा करते हैं, फिर आगे में हम वो यूज़ कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेना है। रोज़ को कॉलम को रोज़ में लिख रहे थे 1 0 2 1। इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ऐड कर रहे थे। अब इसमें ये 1 और 2, फिर अब ये वाली ले ली 2 1 प्लस प्लस, अब ये वाली ले ली। ठीक है, 1 और 1 2 2 2 और 2। ये आ गई ना लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये याद रखना जब सिमेट्री दिया होगा तो आपने गिवन जो आपको कंडीशन दी हुई है ना, आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना। जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो आपके इक्वल आएगा उसी के जो आपको गिवन होगा, गिवन के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ भी यही कहा गया, बस इधर कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक को तो जो गिवन आपको दिया गया है, गिवन का आप ट्रांसपोज लोगे तो शुरू में माइनस आ जाएगा बस, और वो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, आप देखें इसे सॉल्व कैसे करते हैं। पहले लिखा हुआ है ए माइनस ए का ट्रांसपोज और फिर होल ट्रांसपोज। यहाँ ट्रांसपोज है, ये मैंने ट्रांसपोज आई थिंक यहाँ ले लिया था 1। मैंने इधर ये कॉलम में लिखा हुआ है ना 1 0, तो इसे रोज़ में लिख दिया। फिर ये 2 1 है तो फिर इसे भी 2 1 लिख दिया। नज़र आ रहा है ना, ये 1 0 था ना, 1 0 से फिर 2 1 है 2 1। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब आप वो कह रहे हैं कि इन्हें माइनस करें और फिर इसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, अब इसे माइनस करते हैं 1 0 माइनस माइनस। अब इसमें ये लिखना था, फिर 2 1 माइनस 0 और माइनस। सही हो गया। 1 में से 1 0, ये -2 आ गया। 2 में से 0 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 1 में से 1 कट किया तो ये 0 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 0 तो ना 2, ये 0 -2 आ तो रहा है। अब देखते हैं, ये देखें यहाँ तो नहीं कहीं 0, नहीं 1 0 2 1 1 0 2 और 1 1 0 1 और 2 2 1 0 और 1। 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 2 में से 0 2 और ये -2 आ रहा है। अब आप देखो इसमें से ये क्या करना है हमने, वो कह रहे थे कि अब इसका ट्रांसपोज लेना। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, ये कॉलम लिखा हुआ है तो ये रो में आ जाएगा और 0। ठीक हो गया, ये आपकी लेफ़्ट साइड आ गई। अब वो कह रहे हैं राइट साइड में कि ए में इसको ए माइनस ए टी, यानी ए में से का ट्रांसपोज माइनस किया जाए, वो बराबर होगा अगर उसमें से -1 कॉमन ले लिया जाए। अभी ये देखें हमने ए माइनस ए टी किया है, ये देखें ए माइनस ए टी ये किया है ना अभी हमने यहाँ तक। 9th क्लास समझ आ रही है ना। ये देखो ना ए माइनस ए टी, ये ए है ये ए टी है, ये ए टी ले लिया, फिर ये माइनस करके यहाँ तक है। सिर्फ ये टी नहीं होना चाहिए, बाय टी नहीं है ना, उससे पहले पहले वैल्यू लिख लो। ये है आपके पास 0 2 -2 और जब मैं यूजिंग 1 करके तो यूज़ करने लगी हूँ। ठीक है, 0 यहाँ पर 0 2 -2 और 0। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में वो कह रहे हैं -1 कॉमन आना चाहिए, यानी ये माइनस है ना, एक किस्म का -1 है। अब इस -1 को अंदर जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो या माइनस कॉमन ले लेंगे इनमें से। अभी हाँ माइनस ना लगाएं, यहाँ पर लगाएं। जब आप माइनस कॉमन लोगे, जो प्लस वाली वैल्यू वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी। 0 के साथ नहीं लगाएंगे हम। तो ये आपके पास वही चीज़ आ गई ना जो यहाँ पर थी। 0 2
ये 0 -2 2 और 0 0 -2 2 और 0 ये भी और ये भी, ये यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, ये मुझे दोबारा नहीं करना पड़ा, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा कर लें, मन का क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। लिख लें यूजिंग 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड इज, लिख दें हैंस प्रूव्ड PROVED proved A minus AT is skew symmetric SKEYSYMETRIC skew symmetric। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास B plus BT is symmetric। अब वो फिर कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में मैंने आपसे कहा था कि जो गिवन वैल्यू होती है आपके पास उसी का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वही वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने कहा ये गिवन थी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर बी की वैल्यू लिखी, यहाँ पर आपने बी लिखा, इधर इसका ट्रांसपोज लिखा, ये होल ट्रांसपोज है। ठीक है, अब ये बी का पहले ट्रांसपोज है ना, ये देखें बी का ट्रांसपोज है, पहले मैं बी का ट्रांसपोज लूँगी। ट्रांसपोज के लिए ये जो कॉलम था इसे हम रोज़ में लिख रहे थे, ये ट्रांसपोज हो गया हमारा। अब वो कह रहे हैं ऐड करें, ऐड हम कॉलम वाइज कर रहे थे तो 1 0 प्लस प्लस, अब ये वाला 2 और 0। ठीक हो गया, अब 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3 0। ठीक हो गया, अब इसके ऊपर इन्होंने ट्रांसपोज भी दिया है ना, अब इसका ट्रांसपोज लें, यानी ये 2 3 3 और 0, ये आ गई आपकी लेफ़्ट साइड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि B प्लस बी टी, ये देखो B प्लस बी टी, यहाँ ट्रांसपोज लेने से पहले की वैल्यू ये है, तो मैं ये यहाँ पर लिख रही हूँ और साथ लिख दूँगी यूजिंग 1, ये वाली मैंने 1 यूज़ कर लिया है। ठीक है ना, ये लिख लो यूजिंग 1, तो मैंने 1 यूज़ किया है। तो ऑलरेडी मैंने B प्लस बी टी फाइंड किया हुआ था, तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। ये देखो 2 3 3 0 2 3 3 0 लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। हमने इसकी आंसर रिप्लेस कर दिया B प्लस बी टी की वैल्यू। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी बस माइनस शुरू में आ जाता है, गिवन का ट्रांसपोज लें तो वो सेम वैल्यू आ जाती है, बस शुरू में माइनस आ जाता है। मैंने यहाँ पर B लिखा है, यहाँ पर बी टी लिखा है। बी का ट्रांसपोज लेने लगी हूँ तो ये 1 2 1 और 0, ये ट्रांसपोज हो गया। अब हम माइनस कर रहे थे, वो हम रो कॉलम वाइज कर रहे थे, फिर 1 और 0 माइनस माइनस 2 और 0, 1 में से 1 0, 2 में से 1 1, 2 में से 1 -1, 1 में से 1 0। ये अब इसके ऊपर टी भी लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज, तो अब हम ट्रांसपोज लेंगे, कॉलम को रोज़ में लिख रहे थे 0 1 -1 और 0। ठीक हो गया, ये आपका लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। ये देखो ना 0 1 था तो मैंने इसको लेटा हुआ था, खड़ा हुआ था तो लटा दिया ये आपका लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया जहाँ पर मैंने स्टार लगाया। अब वो कह रहे हैं B माइनस बी टी, तो मैं रिप्लेस द वैल्यूज़ करने लगी हूँ, यहाँ भी माइनस नहीं लगाऊंगी। ठीक है, रिप्लेस द वैल्यू B माइनस बी टी, तो B माइनस ये है B माइनस बी टी, ये होल टी से पहले यहाँ तक जो वैल्यू आई थी आपकी 0 1 -1 और 0। ठीक है, तो अब इसमें से हम माइनस जब कॉमन लेंगे -1, तो जो प्लस वाली है वो माइनस वाली हो जाएगी और जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी। तो 0 1 -1 और 0, यह हमारा आंसर आ गया। 0 -1 ये था, 0 -1 1 और 0। हैंस प्रूव्ड B माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।